यस सर। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। हाँ, नाउन बोलते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? प्राय हम लोग यही पढ़े होते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रखना इसको ठीक नहीं है। बल्कि चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, चाहे किसी पशु का नाम हो, चाहे किसी पक्षी का नाम हो, चाहे कि कोई गुण है, कोई भाव है, कोई दशा है, कोई फीलिंग्स है, कुछ भी है, अगर वो नाम है, संक्षेप में कह सकते हैं कि सभी नाम वाली चीजें, अगर उसका कोई नाम है, सभी नाम वाली चीजें क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा है अर्थात नाउन। अब बात आती है कि जब इतने सब तरह की चीजों को नाउन में शामिल किया गया है तो इसकी कैटेगरी भी बनाई गई होगी या इसके प्रकार भी होंगे, है? तो इनके भेद को पहले अगर समझ लेते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि नाउन में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो नाउन के भेद जो है, प्रकार जो है, वो कितने हैं? 5। तो पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्ति मतलब क्या है? व्यक्ति मतलब तो समझते हैं जो व्यक्ति होता है। तो जो कोई व्यक्ति होता है, प्रायः जो व्यक्ति होता है, या व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, है ना? कोई भी साधारण है, व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, या कोई स्थान है, ठीक है? तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति है, या कोई वस्तु है, या कोई स्थान है, वहां का बोध हो रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हिमालय। हिमालय क्या है? एक पर्वत का नाम है, प्रसिद्ध पर्वत है। गंगा एक नदी का नाम है। पटना एक स्थान है, ये प्रसिद्ध शहर है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रायः ये पूछा जाता है, कोई नाम दे दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि किस तरह की संज्ञा। तो जब हम इसको भली बात देखे रहेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि किस तरह की संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप अच्छे से समझ गए। अगला आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति क्या होता है? यहाँ पर हर मजहब की जाति का बोध नहीं हो रहा है ना, कि कौन सी वो किस जाति का है। जाति का मतलब होता है किसी समस्त जाति का बोध, किसी जाति भर का बोध, है ना? जैसे पता चला कोई नाम लिया गया और वो अपने जाति के समस्त का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए गाय कहा गया, है ना? तो समस्त तरह के, समस्त गाय जाति का वो बोध करा रहा है। या मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मनुष्य कहा गया तो समस्त मनुष्य जाति, जैसे मनुष्य की जाति। पशु है, मान लीजिए घास कहा गया तो समस्त घास जाति का बोध कराता है, ठीक है? या पहाड़ कहा गया तो समस्त तरह के पहाड़ जाति का बोध यहाँ हो रहा है। छोटा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, कुछ भी है ना? तो वहां पर उस संदर्भ में जातिवाचक लिखा गया। तो जातिवाचक भी समझ गए कि किसी जाति भर का बोध कराता है ना, अपने तरह की समस्त जाति का बोध कराता, अपने टाइप का, है ना? समझ रहे हैं ना? अगला है भाव। भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है? जैसे कहते हैं ना भाई ये भाव है, फीलिंग की बात है। अब भाव है तो वो क्या होता है कि मान लीजिए उस भाव में हमारे अंदर कोई गुण है, ठीक है, कोई धर्म, कोई स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। हमने यहाँ लिखा है अमूर्त नाम। अमूर्त नाम मतलब कि जिसका कोई रूप, आकार निश्चित नाम। भाव में क्या होता है? फीलिंग्स क्या होते हैं, इमोशन क्या होते हैं? उसका कोई मूर्त नहीं होता, आकार निर्धारित नहीं होता। जैसे मान लीजिए सच्चाई है, तो सच्चाई एक गुण है। सच्चाई को आप देख मतलब बता सकते हो, उसका मूर्त आकार कोई दिया जा सकता है? सच्चाई का नहीं दिया जा सकता है। मनुष्य का, पर्वत का, इसका तो आकार दिया जा सकता है, इसका नाम पेन है, मार्कर है, इसका नाम दिया जा सकता है। बेईमानी का ये क्या है? ये आपका एक गुण है ना? बेईमानी जिस किसी का गुण है कि वो सच्चा है, उसके अंदर सच्चाई है। किसी का गुण है कि वो बेईमानी है उसके अंदर, तो सच्चाई है, ईमानदारी है, बेईमानी है, मिठास है ना? मिठास आप महसूस करते हैं। मिठास है, कड़वाहट है, घृणा है, नफरत है, क्रोध है, ये सब क्या है? भाव है ना? तो ये सब किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये भाववाचक संज्ञा है। इतना कंफर्म हुआ? कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। बिल्कुल आसानी से पहचान लीजिए, है ना? आपको इसमें परिभाषा याद करने का कोई इशू नहीं, आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछेगा। ये तो हमने आपके समझने के लिए लिख दिया कि समूह या समुदाय का बोध। समूह या समुदाय का बोध। समूह मतलब कि ग्रुप या झुंड की बात हो रही है, ग्रुप या झुंड की बात। ये समूह में मान लीजिए आप बैठे हैं, क्लास है, तो यहाँ क्या है? बच्चों का समूह है। मान लीजिए मेला है, वहाँ लोगों का समूह है। कोई भीड़ है तो वहाँ लोगों का समूह है। सेना, सेना में क्या है? एक एक करके तमाम सारे सैनिक होते हैं, झुंड होता है, तो वो क्या है? समूह है ना? तो जहाँ पर झुंड या समूह या ग्रुप का बोध होता है उसको हम
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा की बात की गई तो गुच्छा किसी का भी हो सकता है, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है ना। जी सर। तो समूह में ये तो पक्का है कि एक से ज्यादा लोग होंगे, 2 4 10 15 20 25 ये और अधिक भी हो सकते हैं। समूहवाचक हो गया आपका। उसके बाद आता है द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य पदार्थ समझते हैं ना, द्रव्य व पदार्थ जैसे किसी द्रव्य धातु का बोध होता है, जैसे कि सोना। जैसे द्रव्य पदार्थ से ही तो कोई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है तो उससे कोई दूसरी चीजें बनाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए सोना है तो सोना से क्या सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजें बनती हैं, हम ब्रेसलेट बनता है, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनती हैं, दूसरी चीजें बनती हैं। चांदी भी एक धातु है, इससे भी बहुत सारे सामान बनते हैं, है ना। घी है तो घी से भी बहुत सारे चीज बनते हैं, ये भी पदार्थ। चीनी तो जानते हैं ना, चीनी से भी चाय बनता है और बहुत सारी चीजें मिठाई वगैरह बनती है। फिर लोहा से भी बहुत सारे सामान बनते हैं, गेट है, साइकिल मोटरसाइकिल, बहुत सारे सामान बनते हैं। सब क्या है? एक धातु, एक द्रव्य, एक पदार्थ। तो धातु, द्रव्य या पदार्थ जिसमें पता चल रहा हो वो समझिए द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होता है। अब हमें लगता है कि आप संज्ञा को